हेलो स्टूडेंट्स, मैं नागेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कवितावली। आज हम पढ़ेंगे कवितावली। कवितावली तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह उत्तरकांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उत्तरकांड से लिया गया है। उत्तरकांड का ये छोटा सा हिस्सा हमारे सामने प्रस्तुत है। तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है। कवितावली का अर्थ होता है कवित। कवित प्लस अवली, मतलब कवित एक छंद का नाम है। कवित एक क्या है? छंद का नाम है। तो जैसे हम पढ़ते हैं दोहा छंद, तो दोहा में विषम चरणों में मतलब पहले और तीसरे में क्या होता है? 13-13 और दूसरे और 14, मतलब सम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं। तो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। और हमने पढ़ा था तुलसीदास जी का ही राम लक्ष्मण परशुराम, आप 10th में पढ़े होंगे, उसमें चौपाई है। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं। तो ये जो कवित छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 16 और मतलब प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? कवित्त कहा जाता है। और अवली का मतलब होता है माला। अवली का मतलब होता है माला। जिस तरह से दोहा चौपाई छंद होते हैं, इसी तरह कवित्त भी होते हैं, वो मैं पहले बताया हूँ। तो एक कविता कवित्त छंद में लिखी गई है। एक कविता किस में लिखी गई है? कवित्त छंद में लिखी गई है। इस पैराग्राफ में, पूरी ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में तुलसीदास जी ने क्या बताया है, पहले आप यह सुन लीजिए। तो इस पैराग्राफ में तुलसीदास जी ने बताया है कि उस समय, जब तुलसीदास जी का समय था, तो उस समय की बात है, उस समय की बात है कि लोग रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपना रहे हैं, लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। तो ऐसा ही कुछ हम इस पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, तो किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पठत गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। तो इन चार पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बताया है कि ये सब लोग जो 2 पंक्तियों में लिखे हैं, जो 2 पंक्तियों में लिखे हैं, ये सब लोग पेट पालने के लिए बहुत से गुण गढ़ते हैं, पर्वत चढ़ते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन उनके साथ होता क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो ये है इसके शब्दार्थ। तो किसबी का मतलब होता है मजदूर, किसान मतलब किसान आप जानते ही हैं, कुल माने परिवार मतलब किसान का परिवार, बनिक मतलब होता है व्यापारी, और भिखारी, भाट मतलब होता है चारण या दास, मतलब राजा के नौकर, मतलब जो राजा की प्रशंसा करें, इसको हम क्या कहते हैं? दास कहते हैं। चाकर माने होता है नौकर, चाकर मतलब होता है नौकर। चपल नट मतलब होता है नटखट कलाकार, नट माने कलाकार, मतलब नटखट कलाकार। चोर चार माने होता है दूत, चेटकी माने जादूगर, जादूगर। तो यही कह रहे हैं कि मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, दास या चारण, नौकर, नटखट कलाकार, चोर, दूत और जादूगर, पेट को पठत गुण गढ़त चढ़त गिरी। तो पेट को पठत, पठत माने पालने,
पालना। गुण माने गुण, गढ़त माने गढ़ते हैं, चढ़त माने चढ़ते हैं, गिर माने पर्वत। मतलब पेट को माने पेट, पठत माने पालना, पढ़त माने होता है पालना। तो पेट पालने को मतलब ये सब जो हम ऊपर पढ़े हैं मजदूर वजदूर, ये सब पेट को पालने के लिए अनेक गुण गढ़ते हैं। ये सब जो ऊपर ये है किसान, मजदूर, व्यापारी, चारण, नौकर, ये सब पेट को पालने के लिए अनेक गुण गढ़ते हैं और चढ़त गिर और पर्वत पर चढ़ते हैं अटट गहन गन अहन खेत की। तो अटत माने होता है घूमना, गहन मतलब घना, गन माने जंगल, अहन माने दिन भर, अखेटकी मतलब होता है शिकारी। मतलब घने जंगल में दिन भर शिकार 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 करते हुए घूमते रहते हैं। ये लोग पेट को पालने के लिए दिन भर घने जंगल में शिकारी मतलब दिन भर, ये सब ऊपर जो पढ़े ये सब दिन भर मतलब घने जंगल में दिन भर ये शिकार करते हुए घूमते रहते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। मतलब ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। कौन? जो ऊपर ये पढ़े हैं आप। तो ऊंचे नीचे कर्म करते रहते हैं, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। धर्म अधर्म मतलब धर्म और अधर्म, ये द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह है। धर्म और अधर्म करते हैं, धर्म और अधर्म करी माने करते हैं। मतलब ऊंच नीच कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म करते हैं। मतलब अच्छाई भी करते हैं और बुराई भी करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। मतलब पेट को पचत माने पालना, मतलब पेट को पालने के लिए अपना बेटा बेटकी मतलब बेटा और बेटी भी बेच देते हैं। योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास है तो और लग जाता है। द्वंद्व में क्या लगता है? द्वंद्व में और छिपे, तो द्वंद्व में क्या छिपा रहता है? और। तो ऐसे लोग पेट को पालने के लिए अपना बेटा और बेटी भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तो आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखे हैं तुलसीदास जी, पहले आप यह सुन लीजिए। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जंगल में आग लगती है, मतलब जब जंगल में आग लगती है तो जंगल की आग को बुझाना बहुत दुसाध है, मतलब बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जंगल में आग लग जाए इतने दिनों तक लगी रहती है कि कोई बुझाने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही है, वह है बारिश। वो बारिश आती है तो वह बारिश जंगल मतलब जो जंगल में आग लगती है थोड़े ही समय में उसको बुझा देती है। तो ऐसा ही कहा है तुलसीदास जी ने कि जो जंगल की आग है इतनी बड़ी है कि उसमें भी बड़ी पेट की आग है। मतलब जंगल की आग से बड़ी कौन है? पेट की आग। मतलब पेट की आग सबसे बड़ी है, जंगल की आग से भी बड़ी है। जंगल की आग को बुझा मतलब जंगल की आग को बुझाना तो बादल के वश में है, लेकिन पेट की आग को कौन बुझाए? पेट की आग बुझाएंगे राम। पेट की आग को कौन बुझाएंगे? राम अर्थात भगवान। एक राम मतलब भगवान यदि बादल का रूप ले ले तो पेट की आग को बुझा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम इस दो पंक्तियों में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, तुलसी बुझाई तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तो घनश्याम मतलब बादल, घनश्याम मतलब बादल।
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम रूपी, एक राम रूपी घनश्याम ही, एक राम रूपी घनश्याम ही जिसे बादल कहा गया है, एक राम रूपी बादल ही आग को बुझा सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम ही, एक राम रूपी घनश्याम ही इस आग को, इस आग को बुझा सकते हैं, इस आग को बुझा सकते हैं। आग बड़वागिते बड़ी है, आग पेट की, मतलब पेट की आग, पेट की मतलब पेट की, पेट की मतलब पेट की आग, मतलब आग, बड़वाग मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, मतलब पेट, आग माने आग, पेट माने पेट की, मतलब पेट की आग, पेट की आग, पेट की आग बड़ी है, पेट की आग बड़ी है किससे, जंगल के, की किससे, जंगल की आग से। पेट की आग बड़ी है जंगल की आग से, मतलब एक राम रूपी बादल ही, एक राम रूपी बादल ही इस आग को, मतलब इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। जैसे जंगल की आग को बादल बुझा सकता है, जैसे जंगल की आग को कौन बुझा सकता है, बादल बुझा सकता है, राम बुझा सकते हैं। उसी प्रकार पेट की आग को, उसी प्रकार पेट की आग को राम, मतलब जिस प्रकार जंगल की आग को बादल बुझा सकता है, उसी प्रकार पेट की आग को राम बुझा सकते हैं। तो तुलसीदास जी कामना करते हैं, तुलसीदास जी कामना करते हैं कि हे राम तुम, हे राम तुम इस आग को बुझा सकते हो, और इन लोगों को, और इन लोग जो ये लोग हैं, और इन लोगों को रोजी रोटी दे सकते हो। तो जैसे बड़वाग्नि, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वाग्नि, और पेट में लगने वाली आग को जंगल क्या कहते हैं, जठराग्नि, जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, मतलब, मतलब समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, मतलब जंगल में आग को बड़वाग्नि कहते हैं, और दावानल क्या कहते हैं, दावानल। समुद्र में लगने आग को क्या कहते हैं, दावानल। तो ये जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। हमारा ये जरूरी है, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। तो ये हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। तो आगे देखिए, आगे, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बल बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। तो इन, मतलब इन पैराग्राफ में, मतलब अब हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जिसके पास रोजगार नहीं है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जिसके पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोग बड़े चिंतित हैं, बड़े सोच विचार में हैं, दुखी हैं कि वो क्या करे। और तुलसीदास जी भगवान, मतलब और तुलसीदास जी भगवान से यानी राम जी से ऐसी कामना करते हैं कि वह कहते हैं कि अक्सर देखने में आया है कि जब जब संकट आया है आदमी के ऊपर, तो राम ने यानी भगवान राम ने ही कृपा की है, ऐसा तुलसीदास जी मान रहे हैं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। कुछ, तो कुछ पंक्तियों में, तो ऐसा ही हम कुछ इन पंक्तियों में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख, बलि माने बुरा समय, बलि माने बुरा समय, मतलब किसान को खेती नहीं मिल रही है, खेती ने किसान को, मतलब किसान को खेती नहीं मिल रही है, किसान को खेती नहीं मिल रही है, भिखारी को न भीख, मतलब भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बलि मतलब इतना बुरा समय आ गया है, इतना बुरा समय आ गया है कि किसान को खेती नहीं मिल रही है और भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक मतलब व्यापारी, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, और बनिज मतलब व्यापार। तो
व्यापारी मतलब व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, और न चाकर को चाकरी। चाकर माने नौकर, और चाकर माने नौकर, और चाकरी माने नौकरी। और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच, मतलब सिद्धमान सोच बस। तो जीविका मतलब रोजी रोटी, जीविका मतलब रोजी रोटी, विहीन माने के बिना, लोग माने लोग, सिद्धमान माने होता है परेशान, सिद्धमान माने परेशान, सिद्धमान माने परेशान, सोच माने सोच, बस माने बस। मतलब रोजी रोटी, रोजी रोटी मतलब कह रहे हैं कि वणिक को व्यापार नहीं, मतलब व्यापारी को व्यापार नहीं, नौकर को नौकरी नहीं, और जीविका विहीन सब लोग, मतलब रोजी रोटी, जीविका मतलब रोजी रोटी के, रोजी रोटी के विहीन माने के बिना, रोजी रोटी के बिना लोग परेशान हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। सोच बस मतलब सोच मतलब चिंतित, चिंतित हो गए हैं, मतलब सोच में पड़ गए हैं, चिंतित हो गए हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो शुक्रिया, धन्यवाद।